जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक बहुत अच्छा सा और अद्भुत जो है सत्संग आपके आगे रखने जा रही हूँ। ये कल का ही सत्संग है। कल क्या हुआ कि मेरे ही घर में मैंने गुरु जी का 1 घंटे का हमने सत्संग रखा था। सत्संग था कि हम सभी मिलके बैठे और गुरु जी का 1 घंटे हम नाम लें। तो जैसे ही सत्संग हुआ, हमने अपना लंगर प्रसाद लिया, चाय समोसा प्रसाद लिया, तो सभी अपने अपने घर चले गए। तो शाम को मुझे ये ध्यान था कि गुरुजी जो हैं वो हमें दर्शन देंगे। कभी वो हमेशा जोत में दर्शन देते हैं जहाँ उनकी खुशबू आती थी। तो मुझे यही था कि गुरुजी हमें जोत में दर्शन देंगे। तो हुआ यूँ कि शाम हुई, कोई 7-8 का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड जी कहते कि क्या बनाया। मैं कहा भाई मुझे भूख लगी है। मैंने कहा भी आपको खाना देती हूँ। तो तब तक जो गुरुजी के चरण थे, जो गुरुजी के चरण रखे हुए थे, वो गुरुजी की जुत्ती, जो चरण वाली जुत्ती उनकी रखी हुई थी, वो बिल्कुल सीधी रखी हुई थी। मैंने उसके ऊपर फूल वगैरह भी रखे थे। तो जब इनको खाना देख के मैं आती हूँ तो मेरी नज़र चरणों पे पड़ती है। तो मैं क्या देखती हूँ कि एक चरण सीधा है और एक चरण थोड़ा नीचे की तरफ खिसका हुआ है। मतलब जो जिस पोजीशन में हमने चरण रखे थे उस पोजीशन में चरण नहीं थे। चरण ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा है और एक पाँव नीचे और एक पाँव ऊपर ऐसे करके बैठा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड कहते ये तो पहले मैंने देखा तो ये चरण बिल्कुल सीधे थे, तो ये कैसे हो गए। तो हमने यही बोला कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी अपने दर्शन देख के चले गए। रात का समय था, मैंने उनका आसन बिल्कुल नहीं हिलाया। मैंने कहा कि ये आसन मैं नहीं हिलाऊंगी, मैं सुबह ही देखूंगी, तो जैसा है वैसे ही रहने देती हूँ। तो क्या हुआ कि सुबह मेरी मेड थोड़ी जल्दी आती है। उसका नाम मधु है। मधु जरा जल्दी आती है। तो मधु जो है वो 6 बजे मैंने अपना दरवाज़ा खोला। मैं कहा मधु के आने का टाइम हो गया। तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अपने रूम में चली गई और मैं रूम में सो गई। मैंने कहा अभी सोती हूँ, इतनी जल्दी नहीं उठना। तो मधु ने सारा काम किया, कमरे की सफाई की, हर जगह सफाई की उसने। तो वो भी सफाई करके 7-7:30 के करीब वो मेरे घर से चली गई। और जब मैंने देखा कि 7:30 हो गए तो मैंने कहा चलो उठती हूँ, मधु भी काम कर गई है। तो मैं सुबह की मॉर्निंग चाय वगैरह बनाती हूँ। तो संगत जी, जब मैं बाहर आई तो मैंने उठते ही गुरुजी की तस्वीर की तरफ मैंने झुका और मैंने देखा तो चरण जो थे वो बिल्कुल सीधे पड़े थे। मतलब उसी पोजीशन में पड़े थे जैसे पहले पड़े थे, जैसे सत्संग में सीधे उनके चरण पड़े हुए थे। मुझे लगा कि मधु आई होगी, मधु ने सफाई की होगी, तो मधु ने देखा होगा कि चरण थोड़े वैसे पड़े थे, टेढ़े थे। तो मधु ने उठा के चरण बिल्कुल सीधे कर दिए। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या किया, माथा टेका और गुरुजी का जो जितना भी आसन था वो मैंने सारा ठीक किया और मैंने अपनी अपनी जगह पे वो आसन रख दिया और वो स्थान खाली कर दिया, क्योंकि वो लॉबी में मैंने बनाया हुआ था तो वो मैंने कर दिया सारा साफ़। तो शाम को मधु जब फिर से बर्तन करने आई शाम के 4 बजे, आज ही की बात है, आज ही शाम को जब वो 4 बजे आई तो मैंने कहती दीदी जब मैं आई थी तो मैंने देखा था चरण एक नीचे की तरफ था और एक चरण सीधा था। तो मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं काम में लग गई। मैं कहा हाँ मधु, चरण वैसे थे तो तूने चरण सीधे कर दिए। मैंने देखा था जब मैं उठी थी तो तूने तो चरण सीधे कर दिए थे गुरुजी के। कहती नहीं दीदी, मैंने तो हाथ में नहीं लगाया। मैंने तो जैसे चरण थे मैंने माथा टेका, मैंने तो वहाँ झाड़ू भी नहीं लगाया, मैंने वहाँ पोछा भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि ये गुरुजी का आसन है, इधर झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, कहीं झाड़ू लग ना जाए तो मुझे पाप चढ़ेगा। तो मैंने पीछे पीछे से पूरी सफाई की और उस जगह को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा दीदी, मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, मैंने दूर से ही उनको माथा टेका। तो मैं इतनी हैरान हो गई। मैं कहा मधु जब तू चली गई, तेरे जाने के बाद जब मैं लॉबी में आई तो मैंने क्या देखा
कि चरण बिल्कुल सीधे हैं जैसे पहले पड़े थे। तो कहती दीदी जी मैंने नहीं किए, मुझे लगा कि ये कैसे हो गए, बिल्कुल टेढ़े चरण सीधे हो गए, इतने सीधे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप उठे थे रात को? कहते हाँ नहीं मैं नहीं उठा। मैं कहा आप सच बताओ कि गुरुजी के चरण आपने सीधे किए? कहते मैं पागल हूँ, मैंने क्यों गुरुजी के चरण सीधे करने, मैंने ना रात को किए ना अभी किए, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो लेट उठा हूँ, तू तो मेरे से पहले की उठी है। मैंने बच्चों से भी पूछा, बच्चे भी कहते नहीं मम्मा हम तो उस तरफ गए नहीं। और वाकई बच्चे गए भी नहीं होंगे, बच्चे मेरे लेट उठते हैं। तो सुबह जब मधु आई थी तब चरण टेढ़े ही थे। तो बस समझ नहीं आया कि मुझे खुद नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है अब कि जैसे गुरुजी आए थे। गुरुजी पूरी रात अपने आसन पे बैठे, जब बैठे तो एक पाँव ऊपर था और एक पाँव उनका ज़मीन में था जब मैंने जूती टेढ़ी देखी। और जब मॉर्निंग में वो गए हैं तो वो चरण खुद ही सीधी करके चले गए। मतलब इतना अद्भुत सत्संग हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। अगर मैं जब बोलती हूँ कि ऐसा अद्भुत ऐसा मैंने देखा, तो जो गुरुजी से जुड़ा है उसे तो पता है गुरुजी की लीला, उन्हें पता है कि गुरुजी के चमत्कार में कुछ भी हो सकता है। पर जिनको गुरुजी का नहीं पता, जहाँ गुरुजी का कहीं हंसते हैं, अगर किसी को बोलूँ ऐसे हुआ तो कहीं हंसते हैं। तो आज इतना अद्भुत दर्शन हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। हमारे गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए हम सब।